हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 21 इंटरनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इंटरनल ट्रेड मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंटरनल ट्रेड से आप क्या समझते हैं? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जब हम एक बाउंड्रीज के अंदर अंदर अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, बाय सेल करते हैं और मनी जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरनल ट्रेड। इंडिया के अंदर अंदर होने वाले हर ट्रेड को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। Trade is very important for the industrial development of a country as this activity helps in generating profit as well. ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। और ये एक्टिविटी कैसे हेल्प करती है? बाय जनरेटिंग प्रॉफिट। अब आप गुड्स को सेल करोगे या परचेज करोगे, जो बेचेगा उसको प्रॉफिट होगा और जो खरीदेगा उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो इस तरीके से ट्रेड क्या करता है? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर होता है और पूरी कंट्री ही हमारा क्या होती है? घर होती है। तो इसलिए इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम क्या है? होम ट्रेड। आई होप आपको इंटरनल ट्रेड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर क्या है? ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अभी हमने पढ़ा कि वो ट्रेड जो एक सिंगल कंट्री की बाउंड्री के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। सेकंड फीचर क्या कह रहा है? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्योंकि ये एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है, एक ही कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो रहा है, डिफरेंट स्टेट के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती गुड्स के सेल और परचेज में। लेकिन अगर मैं इंडिया का ट्रेड किसके साथ हो रहा है? सपोज कर लो श्रीलंका के साथ हो रहा है, तो वहां पे मुझे सी चार्जेस लग जाएंगे, बहुत सारे शिपिंग चार्जेस लग जाएंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे और बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन इंटरनल ट्रेड के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया के अंदर 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 हो रहा है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है, तो फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होगा। थर्ड क्या है? डीलिंग इन लोकल करेंसी। ऑब्वियसली अब कंट्री के अंदर अंदर है तो हमें कोई फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए, हमें जो कंट्री की लोकल करेंसी है उसी में डील करना है। जैसे इंडिया की रुपी है तो रुपी में ही डील करना है। स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट। अब अगर ट्रेड हुआ है, इंटरनल ट्रेड हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हो गए हैं, सेलर और बायर के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या सेलर सेलर के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो उनके लिए हर कंट्री ने क्या बना रखे हैं? एक स्पेशल प्रोविजंस पास कर रखे हैं। किसके अंदर? सेल्स गुड्स एक्ट के अंदर, जो कि आगे बढ़ के उन झगड़ों को, उन डिस्प्यूट्स को क्या करते हैं? रिजोल्व कराते हैं। तो ये क्या है? इंटरनल ट्रेड के 4 मेन फीचर्स हैं। आई होप आपको इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है वो और उसके फीचर्स क्या क्या उसके फीचर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज इट्स टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे डायरेक्ट ट्रेड, इनडायरेक्ट ट्रेड। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल के बेस पे लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी के बेस पे होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। तो ये 3 टाइप के ट्रेड्स हैं जो क्या करे गए हैं? 3 टाइप में इंटरनल ट्रेड को डिवाइड किया गया है। हम इन सबको डिटेल में अपने आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड को डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।